उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सत पथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज सब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, स्वाध्याय और सत्संग के माहौल में आप हम सब चातुर्मास के इस प्रारंभिक सप्ताह में अपने आराध्य, अपने आदर्श, अपने श्रद्धेय, अपने उपकारी, अपने जीवन स्तंभ, ऐसे कुछ व्यक्तित्वों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हमने परमात्मा तत्व को समझने का प्रयास किया, उनकी महिमा को समझने का प्रयास किया, साथ ही साथ गुरु तत्व को समझने का प्रयास किया, उनकी महिमा को समझने का प्रयास किया। आज हम शास्त्र तत्व को यानी जिन वाणी को, उसके महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। आज का विषय है हमारा कि जिन वाणी से तर जाए प्राणी, जिन वाणी से तर जाए प्राणी। प्रश्न उठता है, जिन वाणी यानी क्या? जिन वाणी यानी क्या? तो आप सब जानते हैं कि परमात्मा के अनेक नाम हैं जो उनके गुणों पर आधारित हैं। उन्हीं में से एक उनका नाम है जिन। जिन किन्हें कहते हैं? जीतने वाले को। जो विजेता होता है उसे हम जिन कहते हैं। जो कभी हारता नहीं उसे हम जिन कहते हैं। जो अपराजय है उसे हम जिन कहते हैं। तो यहां इस संदर्भ में कौन जिन है? क्या उत्तर आएगा? तो अरिहंत परमात्मा को, केवली परमात्मा को जिन कहा जाता है। और विशेष रूप से अरिहंत परमात्मा को यहां पर जिन कहा गया क्योंकि अरिहंत परमात्मा कैसे विजेता है कि चक्रवर्ती भले 6 खंड का राज्य जीत लेता है, कोई सम्राट जो होता है वो कोई एक 2 देश जीत लेता है, कोई छोटा मोटा महाराजा होता है वो भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र जीत लेता है, और कोई राजा होता है वो भी कोई अपना राज्य चलाता है, मतलब अपने राज्य का विजेता होता है। लेकिन अरिहंत परमात्मा कैसे जिन है? उन्हें सिर्फ एक छोटी सी चीज को जीता, लेकिन उसके कारण से वो जिन कहलाए और इन सब के पूज्य हो गए। वो छोटी सी चीज क्या थी? वो छोटी सी चीज थी कि स्वयं को जीत लिया। पूरी दुनिया दूसरों को जीतने में लगी है, लेकिन अरिहंत आत्मा कैसे होते हैं? वो स्वयं को जीतते हैं। स्वयं को जीतते हैं मतलब जहां हार और जीत होती है वहां मित्र और शत्रु भी होते हैं। तो यदि कोई राज्य जीतने वाला राजा होता है, वो कोई राज्य जीतता है, तो मतलब वो राज्य सामने वाला क्या लगता है उसको कि मेरा शत्रु है। तो जब अरिहंत परमात्मा स्वयं को जीतते हैं तो उनका शत्रु कहां रहता होगा? उनका शत्रु कहां रहता होगा? उनका शत्रु उनके भीतर ही था। किस रूप में था? तो उनके भीतर में वो शत्रु था। वो किस रूप में था? तो वास्तव में तो मिथ्यात्व, अज्ञान, कषाय, काम, क्रोध, लोभ, वासना, जो नेगेटिव एनर्जीज हर व्यक्ति के भीतर हैं, वो उनके भीतर भी थी। लेकिन वो कब से थी? तो अनादिकाल से थी। और उसके कारण से उनका एक और शत्रु उनके आसपास था और उसका नाम था कर्म। मतलब भीतर में भाव शत्रु, वो राग, द्वेष, मोह के रूप में, और उसके कारण से आने वाले परमाणु जो आत्मा को बांधते हैं और आत्मा को फल भुगतने के लिए मजबूर करते हैं, वो कर्म शत्रु। अरिहंत परमात्मा ने किसको जीता? इन दोनों में से भी। इन दोनों में से भी किसको जीता पहले? तो इन दोनों में से भी सबसे पहले जीता तो राग, द्वेष, मोह रूपी शत्रुओं को जीता। ये राग, द्वेष, मोह रूपी शत्रु क्यों शत्रु कहलाते हैं? तो जैसे शरीर में पस पैदा होता है, पर वो पस हमें सुहाता नहीं है। शरीर में पस पैदा होता है वो हमें सुहाता नहीं है, इसलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चीरा लगवाते हैं, दबाते हैं और पूरे पस को क्या करते हैं? निकलवा देते हैं, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए।
क्योंकि जो अंदर ही अंदर उत्पन्न हो और अंदर ही अंदर घात करता रहे, अंदर ही अंदर नुकसान करता रहे, तो उसे हम मित्र बोलेंगे कि शत्रु बोलेंगे? भले वो पैदा हमारे भीतर हुआ, लेकिन फिर भी हमारा ही घात करे, हमारा ही नुकसान करे, हमें ही दुख पहुंचाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मित्र बोलेंगे या शत्रु बोलेंगे? शत्रु बोलेंगे। तो उसी प्रकार से आत्मा में पैदा होने वाले राग द्वेष मोह, भले आत्मा ही इसे पैदा करती है, आत्मा ही पुरुषार्थ करती है इसे पैदा करने का, क्योंकि वस्तुएं सामने दिखती है, व्यक्ति सामने दिखते हैं, परिस्थितियां सामने दिखती हैं, लेकिन उनको देख करके राग द्वेष पैदा कहां होते हैं? तो भीतर में होते हैं। और जो राग द्वेष पैदा होते हैं भीतर में, तो वो आत्मा का नुकसान इस रूप में करते हैं कि आत्मा के सहज सुख को, सहज आनंद को दूर कर देते हैं, आत्मा की शांति को भंग कर देते हैं, और आत्मा को कर्मों का बंधन करा करके फिर चार गति में परिभ्रमण कराते हैं। और चार गति में परिभ्रमण करा करके कभी शारीरिक दुख, कभी मानसिक दुख, कभी पारिवारिक दुख, कभी सामाजिक दुख, अनेक प्रकार के दुख दिलाते हैं। तो इसलिए इन मूल शत्रुओं को, यानी राग द्वेष मोह को, अरिहंत परमात्मा क्या करते हैं? समझ जाते हैं समय पर कि यदि जीतने योग्य कोई है तो कौन है? वो भीतर के राग द्वेष शत्रु हैं, और इनको जीत लो। तो वो जीत लेते हैं तो क्या कहलाते हैं? फिर वो राग द्वेष के विजेता कहलाते हैं। और उन्हीं को संक्षेप में हम क्या कहते हैं? उन्हें जिन कहते हैं। देखिए, राग द्वेष रूपी शत्रुओं को जीतने का फल क्या, और बाहर के शत्रुओं को कोई राजा जीतता है तो उसका फल क्या? तो बाहर के शत्रुओं को जीतता है यदि कोई राजा, तो उससे उसका राज्य का विस्तार हो जाता है, उसकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, उसका साम्राज्य बढ़ जाता है, उसकी जाहो जलाली बढ़ जाती है, उसकी सैनिकों की संख्या बढ़ जाती है, उसके महल बढ़ जाते हैं, उसकी रानियां बढ़ जाती हैं, उसका राजकोष बढ़ जाता है, कितनी सारी चीजें बढ़ जाती हैं। और एक राग द्वेष रूपी शत्रुओं को जीतने से क्या मिलता होगा परमात्मा को? कुछ मिलता होगा ना? अपने अंदर के राग द्वेष को खत्म करने से कुछ मिलेगा? तो देखिए, बाहर में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अंत में कुछ भी साथ नहीं जाता। अंत में कुछ भी साथ नहीं जाता। महाराज साहब कहते हैं ना कई बार, मणिप्रकाश महाराज साहब, कि इस धरा का इस धरा पर यूं ही धरा रह जाता है। मतलब व्यक्ति सब कुछ बटोरता रहता है और आखिरी में ये सब ऐसे ही चले जाता है। जैसे पिक्चर की टिकट 12 से 3 बजे की ली, तो 3 जैसे ही बजी, आप पिक्चर हॉल में गए या नहीं गए, आपने आधी पिक्चर देखी कि पूरी पिक्चर देखी, पर 3 बजे बाद यदि आप उसको आधे दाम में बेचने जाओ तो कोई खरीदेगा? क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि उसकी कीमत खत्म हो गई। तो ऐसे के ऐसे इस मनुष्य भाव में आने के बाद आप कितने ही साम्राज्य बढ़ा लो, लेकिन अंत बिल्कुल सत्य है और सबके लिए सत्य है, कोई उसका अपवाद नहीं है कि इस धरा का इस धरा पर यूं ही धरा रह जाएगा, किसी के साथ कुछ नहीं जाने वाला। इसलिए जब सिकंदर गया, सिकंदर ने क्या बोला कि मैं जब चले जाऊं तो मेरी मुट्ठी कैसी रखना? खुली रखना और बाहर रखना। इतना ही नहीं, उसने कहा कि जितने मेरे सैनिक हैं, जितनी मेरी तोपें हैं, इन सबको मेरे जनाजे के आगे आगे चलाना। क्यों चलाना? तो सिर्फ एक ही लक्ष्य था उसके पीछे, कि ये सब जो मेरा साम्राज्य है ये दुनिया देख सके, सिकंदर को भी देख सके, सिकंदर के साम्राज्य को भी देख सके, और एक सत्य पर विश्वास कर सके। वो सत्य सिकंदर नहीं समझ पाया, इसलिए सिकंदर ने गलती की, पर दुनिया गलती ना करे, इसलिए आधी दुनिया को जीतने वाला, भरी जवानी में जाने वाला सिकंदर एक पैगाम देता है दुनिया को कि सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया, और ये तोपें, ये सैनिक और ये रथ और ये पालकी, ये सब जो जनाजे में चल रही हैं, ये सब यूं ही रह गई। ढेर सारे मंत्रियों को आगे बढ़ाया कि तुम आगे आगे चलना जब मैं जाऊं तो, और ये बता सको दुनिया को कि मंत्री भी कुछ काम नहीं आ पाए, ये सेनापति भी कुछ काम नहीं आ पाए। तो जब इतने बड़े आधी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी खाली हाथ चला गया, तो परमात्मा कहते हैं कि हम किस खेत की मूली हैं, सबको जाना है खाली हाथ। तो कितने ही साम्राज्य बाहर की दुनिया में इकट्ठा कर लो, लखपति से करोड़पति नहीं अरबपति बन जाओ, और अरबपति बन के 1-2 जीरो और बढ़ा करके खरबपति बन जाओ, लेकिन उसके बावजूद यह सत्य तो सत्य ही रहेगा कि जो आया है खाली हाथ, तो आए ही इसलिए खाली हाथ है, बताने के लिए कि देखो पिछले जन्म से कुछ नहीं लाया तो अगले जन्म में भी कुछ नहीं ले जाने वाला।
लेकिन बाहर के साम्राज्य जीतने वाले तो शून्य होके जाते हैं, और भीतर का साम्राज्य जीतने वाले दिखते हैं कि शून्य हो गए जिंदगी भर, लेकिन वो क्या करके जाते हैं, तो अपना अक्षय खजाना, मतलब जिसका कभी क्षय नहीं हो, जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसे परम सुख, परम आनंद, परम शांति को प्राप्त करके सदा काल के लिए परम आनंद में लीन होकर के वो इस दुनिया का त्याग करके, इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं और कर्मों को जीत लेते हैं। तो अब कर्म ना जन्म दे पाता है उनको, और ना जरा करा पाता है उनकी, और ना कभी मृत्यु करा पाता है। मतलब बाहर के दुख से तो मुक्त हो गए, और भीतर के सुख को प्रकट कर गए। क्योंकि हमारा सुख, हमारी शांति, हमारा आनंद हमें ही प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो किसके लिए रुका हुआ है, तो हमारी काम, क्रोध, लोभ, मोह के कारण से वो रुका हुआ है। जितने भीतर में राग द्वेष अधिक हैं, जिस जीव के भी जितने अधिक हैं और जिस समय अधिक हैं, उस समय वो महसूस कर सकता है कि मेरी क्या चली गई, तो मेरे जीवन की शांति चली गई। व्यक्ति सामान्य दिखता है कभी, और कभी असामान्य। कई व्यक्ति बिल्कुल शांति में दिखता है और कभी बिल्कुल अशांत। कभी एकदम धीमे धीमे सब कार्य आनंद से कर रहा है, और कभी एकदम हड़बड़ में जबरदस्ती कर रहा है और जल्दबाजी कर रहा है। दोनों स्थितियों में यदि आप तुलना करेंगे तो बाहर के जगत में कोई परिवर्तन नहीं आया, ये दुनिया वैसी की वैसी रही। लेकिन भीतर के जगत में भावों की तरंगों को देखा जाए तो समुद्र में कभी तो शांत लहर चलती, तो समुद्र शांत दिखता है, पर उसी समुद्र में कभी कभी क्या आते हैं, तूफान आते हैं, तो तूफान में जो समुद्र होता है अशांत दिखता है। उसी प्रकार से हमारी भावों की तरंगे देखें तो हमारी भावों की तरंगे जब ऊंची उठने लग जाती है, मतलब अशांति शुरू हो गई। पर ये ऊंची क्यों उठती है? क्योंकि राग द्वेष तीव्र हो गए। तो कितना सिंपल सॉल्यूशन है अपने जीवन में अनुभव में आ सकने योग्य, कि आपको जब शांति चाहिए तब मिलेगी। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन एक ही है कि आपके राग द्वेष मोह जितने थमेंगे, जितने कम होंगे, उतनी आपकी शांति। एक व्यक्ति बोलता है मुझे सुबह सुबह नौकारसी में यही चाहिए, और दूसरा व्यक्ति बोलता है कि जो मिलेगा वो चलेगा। जो यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए करेगा, और वो कभी धर्मशाला में जाएगा, तीर्थ स्थान में जाएगा, और वहां उसको पराधीन होकर के जो बना है वो लेना पड़ेगा। तो उस समय उसकी स्थिति खराब होगी कि नहीं होगी? तो कौन कर रहा है उसकी स्थिति को खराब? तो उसी का राग द्वेष। किसी वस्तु का राग और किसी वस्तु का द्वेष थाली में आई हुई चीजों में भी भेद कराता है, और उसके कारण से अंदर में क्या पैदा करता है? अशांति पैदा करता है। तो कितना सिंपल और सरल मार्ग परमात्मा का रहा कि इस जन्म में आकर के करना क्या। आज शांतिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हुई, मतलब चल प्रतिष्ठा हुई, स्थापना हुई। तो आप सोचिए, शांतिनाथ भगवान की स्थापना तो मंदिर जी में हो गई, लेकिन शांतिनाथ भगवान की भगवान रूप में स्थापना कब हो गई? तो 16वें तीर्थंकर के रूप में हो गई। और वो 16वें तीर्थंकर किस रूप में थे और किस रूप में आ गए? किस रूप में थे और किस रूप में आ गए? तो पूर्व में वो चक्रवर्ती थे, और बाद में क्या बन गए? धर्म चक्रवर्ती बन गए। धर्म चक्रवर्ती क्या करते हैं? वो अंदर के शत्रुओं को खदेड़ देते हैं। परमात्मा शांतिनाथ भगवान का नाम भी शांति और काम भी शांति। और शांति का राज क्या? तो शांति का राज ये कि उन्होंने अपने भीतर में काम किया, न कि बाहर में काम किया। हम में से अधिकांश लोग ये जिनेश्वर परमात्मा, ये अरिहंत परमात्मा की बराबरी क्यों नहीं कर पाते? इनके मार्ग पे क्यों नहीं चल पाते? एक कदम भी आगे क्यों नहीं बढ़ा पाते? सुनते हैं, बात तो सही लगती है, लेकिन किंतु रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि आचार्य सूत्र जी में कहा गया है कि 10,000 सैनिकों को जीतना आसान है। 10,000 सैनिकों को जीतना आसान है, लेकिन एक को जीतना बड़ा कठिन है। किसको? मन को जीतना कठिन है। इसीलिए जो कायर होते हैं, अपने जैसे, हम जैसे, वो कैसे होते हैं कि बात सुनने की लालसा तो रखते हैं, बात समझने की लालसा रखते हैं, लेकिन जहां इच्छा शक्ति बढ़ाना होती है, जहां आत्मविश्वास बढ़ाना होता है, जहां पुरुषार्थ का पराक्रम बढ़ाना होता है, वहां क्या हो जाते हैं? पीछे हट जाते हैं। अभिमन्यु के साथ बहुत सारे लोग गए, अंदर कितने लोग पहुंचे? अंदर कितने लोग पहुंचे? तो सिर्फ अभिमन्यु पहुंचा, बाकी क्यों नहीं पहुंच पाए? भेद नहीं पाए, चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए। ऐसे ही हम भी अपने मन के चक्रव्यूह को भेद नहीं पाते, और अंत में जाकर के हम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, बैठ जाते हैं हाथ पर हाथ रख करके कि हम नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया को सुधारने में फिर निकल जाते हैं। 9 से 10 सोचते हैं कि स्वयं को सुधारना है, और 10 बजे बाद फिर दुकान जाते हैं कि दुनिया को सुधारना है।
दुनिया को क्या बोलते हैं, इससे अच्छा माल नहीं मिलेगा, इससे अच्छा माल नहीं मिलेगा, इससे अच्छा माल नहीं मिलेगा। कभी अपने आप को भी समझाएं कि इससे अच्छा माल नहीं मिलेगा। किससे अच्छा माल? जिनवाणी। क्या बोलते हैं कि देखो, अपन स्वयं परिपक्व नहीं है, अपन स्वयं पराक्रमी भी नहीं है, अपन स्वयं पात्र भी नहीं है, अपन बहुत कमजोर हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी एक चीज मददगार हो सकती है। वो क्या चीज है? वो चीज है ज्ञान। परमात्मा, अरिहंत परमात्मा का विशेष उपकार रहा हम जीवों पर। क्या उपकार रहा? उन्हें पूरा जीवन जिया अपने लिए, साधना की अपने लिए, परिश्रम सहे, कष्ट सहे अपने लिए, उपसर्ग सहे अपने लिए, और हर कष्ट को समता से सहा अपने लिए, और पूरा काम आत्म कल्याण का किया, और आत्म कल्याण में सफलता प्राप्त कर ली, और आत्मा से क्या बन गए? परमात्मा बन गए। पूरा काम अपने लिए किया। लेकिन एक जबरदस्त पुण्य का उदय हमारा भी, और वो पुण्य का उदय क्या हुआ कि जो उन्होंने जीवन का अनुभव लिया और जिस अनुभव में वो समा गए, योग सहयोग कैसा बना कि उनके मुखारविंद से वो वाणी निकली, जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है, ऐसी वाणी प्रवाहित हुई। और उस वाणी में क्या निकला? उस वाणी में अपने कल्याण का राज निकल गया, अपने कल्याण का मार्ग निकल गया। सत्य का प्रतिपादन हो गया, सत्य बाहर आ गया, सत्य प्रकट हो गया। और वो सत्य क्या था कि जिस मार्ग पर वो चले, जिस सिद्धांत पर वो जिए, जो उनके प्रिंसिपल्स थे, वो राज बनकर के रह जाते। लेकिन वो राज क्या हो गया? वो प्रकट हो गया उनकी वाणी के माध्यम से। और वो वाणी आज तक हमको मिल रही है। किनके माध्यम से? तो गुरुओं के माध्यम से और शास्त्रों के माध्यम से। ऐसी वाणी नहीं निकलती यदि, तो क्या होता? ऐसी वाणी नहीं निकलती तो क्या होता? तो जैसे अपन जैसलमेर आदि में देखते हैं ना कि धरती तो वहां पर भी है, धरती यहां पर भी है, और धरती तो बनारस में भी है। लेकिन धरती में भी क्यों अंतर आ गया? क्योंकि जिस धरती में जल नहीं रहा, पानी नहीं रहा, तो धरती कैसी हो गई? सूखी बंजर रेगिस्तान हो गई। उसी प्रकार से यदि जिनवाणी नहीं होती तो आज क्या होता इस संसार में? क्या होता? तो संस्कारों का अकाल होता, अच्छे मार्ग का, अच्छे विचारों का अकाल होता। आपको पता है कि जितनी भी अच्छी बातें इस संसार में, चाहे किसी पुस्तक में या किसी भी ग्रंथ में या किसी के मुख से या किसी सामान्य व्यक्ति के भी मुख से यदि सुनने को मिलती है, तो उसका सोर्स क्या है? उसका उद्गम क्या है? तो उसका उद्गम है जिनेश्वर परमात्मा। आज अपन बोलते हैं कि हमारे माता पिता ने हमको ये बातें सिखाई, पर माता पिता को किसने सिखाई? तो माता पिता कहते हैं हमारे माता पिता ने सिखाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है, फक्र है हमारे को कि हमारे माता पिता ने हमको ये सिखाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके माता पिता ने किनसे सीखा? आप जाते जाइए कहीं ना कहीं, आखिरी में कौन मिला? वो गुरु भगवान मिले। और गुरु भगवान को मार्ग कहां से मिला? तो उनके गुरुओं से मिला। उनके गुरु कहां से मिला? उनके गुरुओं से मिला। ये चलते जाए तो कहां जाकर के रुकेंगे अपन? वो परमात्मा, वो जिनेश्वर परमात्मा, वो अरिहंत परमात्मा, जिन्होंने सच्चे सुख का मार्ग बता दिया, तो उनकी वाणी को हम क्या बोलते हैं? उन परमात्मा की वाणी को क्या बोलते हैं? ये जिन वाणी है। तो जिन वाणी कोई सामान्य चीज नहीं है, सामान्य व्यक्ति के द्वारा कही गई वाणी नहीं है, वो एकदम विशेष है। इसलिए क्या भावना होनी चाहिए उसके प्रति? हमारी कैसी भावना होनी चाहिए? गोशालक ने सुनी या देखी तो उस समय उसको घृणा आ गई, नफरत आ गई। रोहिणिया चोर कान में गट्टे लगा के जाता था। हरिभद्र सूरी जी बहुत समय तक इस वाणी के द्वेषी थे। 500 विद्याओं को जानने वाले भी जिन शासन के, जिन वाणी के द्वेषी थे। ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे हमारे को। हम कौन है? हम किसके पक्ष में?
अपने आप से पूछें, हम किसके पक्ष में? दो पक्ष हो गए, एक जिन वाणी के प्रति अहोभाव है हमारा, या जिन वाणी से नफरत है हमारे को। क्या माने? अहोभाव है। यदि अहोभाव है तो सुबह उठ करके पहले काम क्या करते हैं? सुबह उठ करके पहला काम क्या करते हैं? पहला काम से मतलब है पहले पेपर पढ़ते हैं या पहले शास्त्र पढ़ते हैं? पहले पेपर पढ़ते हैं या शास्त्र पढ़ते हैं? पहले गूगल भगवान को देखते हैं कि सुपार्श्वनाथ भगवान को देखते हैं? किसको देखते हैं? रास्ते में चलते हुए नीची नजर रख करके आज जिनवाणी में क्या सुना उसको सोचते हैं, या बड़े बड़े 20x30 के होर्डिंग्स जो लगे हुए हैं रास्ते में, उनमें नया ऑफर क्या आया है मोबाइल का, उसको पढ़ते हैं? क्या करते हैं? किस ज्ञान के प्रति रुचि हमारी? 8 बजे स्कूल था तो बच्चा बोलता था और आप उसको बोलते थे कि बेटा तुम बहुत जल्दी स्कूल है इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते, सुबह जल्दी तैयार होकर के बस स्कूल जाओ। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो 7 बजे स्कूल हो गया, तो पहले 7:30 बजे उठता था, अब 6:30 बजे उठता है, और अभी भी यही बोलता है कि बस 6:30 बजे उठता हूं, मेरे को जल्दी से स्कूल जाना है। और जब थोड़ा और बड़ा हुआ और कोचिंग क्लास 6 बजे चालू हो गई तो वो 5:30 बजे उठता है, लेकिन फिर वही बात है कि मुझे आधे घंटे में तैयार होकर के कोचिंग क्लास जाना है। ना मम्मी को कोई दिक्कत है, ना पापा को कोई दिक्कत है, ना दादा दादी को कोई दिक्कत है, और ना बच्चे को दिक्कत है। तो क्या वो कोई चीज मिस कर रहा है? क्या कोई चीज आप मिस कर रहे हो? क्या चीज मिस कर रहे हो? जीवन में आंख मिली है? हां मिली है। कान मिले हैं? हां मिले हैं। बुद्धि मिली है? हां मिला है। मन मिला है? हां मिला है। सोचने की ताकत मिली है, समझने की ताकत मिली, हां वो भी मिली है। ये सब कर्मों का गिफ्ट तो मिल गया अपने को, कर्मों का श्रेयोक्षम तो मिल गया हमको, लेकिन बस क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? बताइए विपिन भैया, क्या नहीं मिला? सब कुछ मिला लेकिन कुछ नहीं मिला। एक कोई चीज नहीं मिली। वो क्या चीज नहीं मिली? बताइए। जिनवाणी में मिली, जिनवाणी में मिली, नहीं मिली ऐसा नहीं। धूल खाती हुई कई पुस्तकें हमारे घरों में होगी कि नहीं होगी, जिसको हम दीपावली पे सफाई जरूर करेंगे आज से, क्योंकि हमारे मेहमानों को खराब नहीं दिखे। तो अभी तो आपने बोला कि अहोभाव है हमारे को जिनवाणी पे, तो अहोभाव है या नहीं है? अहोभाव नहीं है, वास्तव में नहीं है। 2 साल का बच्चा होता है, उसको मम्मी कितनी टेंशन में रहती है कि इसको एबीसीडी नहीं आती, एबीसीडी नहीं आती। 2 साल के बच्चे को 3 साल का हो जाए, 4 साल का हो जाए, अरे इसको अभी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय नहीं आता। थोड़ा और बड़ा हो जाए, अरे इसको पढ़ना नहीं आ रहा, लिखना नहीं आ रहा। ज्ञान पंचमी पे कुछ चढ़ाते हैं, क्या सोच करके कि इसको स्कूल कॉलेज का ज्ञान अच्छा हो जाए। मतलब अहोभाव, झुकाव किसके प्रति हमारे को? 2 तरह का ज्ञान है, 2 तरह का ज्ञान है। एक सांसारिक ज्ञान है और एक आत्मिक ज्ञान है। जिनवाणी का ज्ञान किसमें पहले मदद करता है? आत्मिक ज्ञान में। सांसारिक ज्ञान में इनडायरेक्टली मदद करता है। वो हमारे मन को इतना निर्मल बनाता है कि हम बाहर का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बिना निर्मलता प्राप्त किए ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन डायरेक्टली जो हमारे को आत्म कल्याण का ज्ञान देता है, जो हमारे को सच्चे सुख का ज्ञान देता है, वो ज्ञान हमारे को पाने की इच्छा नहीं रही यदि, तो इस जन्म के बाद 2 हाथ की जगह या 2 पांव की जगह 4 पांव जरूर मिल सकते हैं, और 4 की जगह 8 और 16 ही मिल सकते हैं। लेकिन क्या मिलना मुश्किल है? बोलते हैं पहली बात तो मनुष्य भाव मुश्किल, और मनुष्य भाव मिल गया तो आर्य देश मुश्किल, और आर्य देश मिल गया तो जैन कुल मिलना मुश्किल, मतलब उत्तम कुल मिलना मुश्किल, और उत्तम कुल भी मिल गया तो ये शरीर में 5 इंद्रियां व्यवस्थित मिलना मुश्किल, और 5 इंद्रियां व्यवस्थित मिलना हो भी गया तो स्वस्थ मन, विकसित मन मिलना मुश्किल, और विकसित मन भी मिल गया तो उस समय हमारे को सदगुरु देव या परमात्मा मिलना मुश्किल, और उनकी वाणी मिलना और मुश्किल, उनकी वाणी मिलना और मुश्किल। आज आप देखो कि किसी इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा जाता है, वो यदि 500 रुपए रोज भी देता है, 15,000 रुपए महीना भी देता है, और वो टीचर से बोले कि टीचर आप जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसे मुझे कोई डिफिकल्टी है,
उसमें मुझे कोई डिफिकल्टी है, तो आप मुझे कुछ अलग से समय दे करके क्या वो पढ़ा देंगे क्या? वो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसका ही पैसा लगता है, इसका ही पैसा लगता है, मैं घंटों से पैसा लेता हूं, घंटों से पैसा लेता हूं। अभी हम कोटा से आ रहे थे, तो कोटा के एक अच्छे व्यक्ति ने हमें बताया कि यहां पर टीचर्स की सैलरी कितनी, तो बोलते हैं मिनिमम 2 लाख रुपए साल और मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए साल। 2 लाख से लेकर के, सॉरी मिच्छा दुक्रम, मिनिमम 20 लाख रुपए साल, मिनिमम 20 लाख रुपए साल और मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए साल। और उसके बावजूद भी यदि कोई बच्चा टीचर से बोले, जिसने 4 घंटे 6 घंटे पढ़ा दिया, अपनी ड्यूटी पूरी कर दी दिन भर की, अब उनसे बोले कि मैडम मैं रात्रि में आपके घर आ जाऊंगा, या सर मैं आपके घर आ जाऊंगा रात्रि में, और मुझे बस थोड़ा सा डिफिकल्टी है और मेरी एग्जाम आ रही है और मैंने इतना आपसे पढ़ा है, बस मुझे थोड़ा सा और पढ़ा दीजिए, तो शायद वो टीचर क्या बोलेंगे कि नहीं, एक्स्ट्रा क्लास का एक्स्ट्रा पैसा लगता है भैया। और या फिर टालम टोला कर देंगे, या कोई बहाना बना देंगे, मेरा हेडेक हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, दैट्स ऑल। मतलब कहां गड़बड़ हो गई? तो उस बच्चे के मन में टीचर की महिमा बहुत बढ़ जाती है, उस टीचर की महिमा बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि देखो कितना मुश्किल है टीचर को पाना, कितना मुश्किल है इस ज्ञान को पाना। अब मैं कोई क्लास मिस नहीं करूंगा, कि क्लास पहले मिस कर देता हूं और बाद में मेरे को ज्ञान नहीं होता, फिर पूछने जाता हूं तो कोई बता नहीं सकता, तो मेरा तो ज्ञान अधूरा रह जाता है, तो मेरा भविष्य बिगड़ जाएगा। तो कैसी महिमा आती है? ऐसी महिमा किसके प्रति आनी चाहिए? ऐसी महिमा जिनवाणी के प्रति आना चाहिए। वो सोचिए, वो इंद्रदेव जो हैं या अन्य देवी देवता, अपन बोलते हैं 100 करोड़ देव 100 करोड़ देवियां, सीमंत स्वामी के वहां, मतलब 1 करोड़ देव 1 करोड़ देवियां, तो इतने देव देवियां यदि वहां पर आते हैं तो क्या सुनने के लिए आते हैं? क्या सुनने के लिए आते हैं? जिनवाणी को सुनने के लिए आते हैं। कितनी दूर से आते हैं? मालवीय नगर से, श्याम नगर से। कहां से आते हैं? कितना दूर है श्याम नगर हमारा? तो दूर है तो हम यहां से मत जाओ, कितना सिंपल सॉल्यूशन है। कई लोग यहां रुक गए, आप भी रुक जाओ, पर नहीं, वहां जाना बड़ा पास में है, पर वहां से आना बड़ा दूर है। कैसा रास्ता है ये? मंदिर यूं बहुत दूर है और मंदिर से घर जाना बहुत पास है। वो इतना पास है कि बस मंदिर से बाहर निकले, आवश्य भी कहना भूल गए, उसके पहले कौन याद आ गया? मन मस्तिष्क में घर दिखने लग गया। मांगलिक होती है ना कई जगह, तो मांगलिक होने के पहले बहनों के आसन नीचे जमीन में से अपने आप निकल जाते जादू की तरह। वो कहां जाते हैं? सीधे घड़ी होकर के जेब में उसमें पर्स में पहुंच जाते हैं, क्योंकि क्या दिखने लग गया? जो ज्ञान किसी काम नहीं आएगा, उस ज्ञान को पाने के लिए कितनी कोशिश। 100 रेसिपी आने पर भी 101वीं रेसिपी मिले तो क्या मजा आता है उसका। और आप सोचिए कि जिन वाणी जो हमारे भाव को समाप्त कर देगी, उस वाणी को पाने के लिए कोई लालसा नहीं होती। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? आप सोचो कि आंख नहीं होती तो आप मंदिर जा पाते क्या? जिन वाणी श्रवण करने आ पाते क्या? कान नहीं होते तो क्या होता? एक बहन का एक दिन मैसेज आया, उनकी जो भाभी थी, उन भाभी को कैंसर था। उन्होंने कहा कि कैंसर हो गया है महाराज साहब, तो इनको क्या कराया जाए? तो उनसे कहा कि इनको कुछ अच्छा सुनाया जाए। तो बोले कि नहीं, वो कैंसर का इफेक्ट ऐसा है कि इनका पूरा दोनों कान जा चुके हैं, मतलब मस्तिष्क की ओर कैंसर है। तो उनसे कहा कि यदि कान जा चुके हैं तो सुना तो कुछ नहीं सकेंगे, अब जितना भी सुना होगा वो जो याद होगा वही बस इनके काम आएगा। चलिए इनको कोई दिखा दीजिए। बोले नहीं, इनकी आंख भी जा चुकी है उसी कैंसर के कारण। अब जिसकी आंख भी चली गई और इसका कान भी चला गया, उसको अंतिम समय क्या आराधना कराई जा सकती है? क्या आराधना कराई जा सकती है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा है। ना सुना सकते ना दिखा सकते हैं। तो उनसे कहा फिर अब कुछ नहीं करा सकते, आप अधिक से अधिक इतना करा सकते हो, इतना अधिक से अधिक करा सकते हो कि इनडायरेक्ट कोई चीज उनको पास ले जाओ। यदि धूप अगरबत्ती कुछ पास में ले जाओ और उसकी सुगंध आए और सुगंध से उनको याद आ जाए कि मैं कहां जाती थी, तो मैं मंदिर जाती थी, और मंदिर की धूप उनको याद आ जाए और मंदिर की धूप से वो परमात्मा तक पहुंच जाए, तो उनके विचारों में कौन आ जाएंगे?
परमात्मा, कितना आसान था ना उनको वहां तक पहुंचाना, कि डिफिकल्ट, अत्यंत डिफिकल्ट, अत्यंत कठिन। क्यों? क्योंकि उनके साधन चले गए। जीवन में सिर्फ 2 साधन गए, आंख और कान, उससे जिनवाणी से कितना दूर हो गए वो। और आज हमारे को बड़ी आसानी से उपलब्ध है। आप किसी महाराज साहब के पास जाओ, कभी भी जाओ, आप इधर उधर की बातें भी करो तो ये महाराज साहब बड़ी मुश्किल से बोल पाएंगे कि श्रावक जी इधर उधर की बात मत करो, आप काम की बात करो, वो भी सुन लेंगे वो। सोचिए, और वो टीचर जो है 2 करोड़ रुपए लेकर के भी नहीं सुनने को तैयार है। पर इसके चक्कर में क्या हो गया, हमारा अहोभाव खत्म हो गया। सरलता से मिल गई, सुलभता से मिल गई, और जब चाहो तब मिल जाती है, तो इसलिए हमारे को उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती। पर इसकी वैल्यू को जो समझता है वो क्या करता है, वो अपने जीवन में फिर इसको उस प्रकार से ग्रहण करता है कि जैसे स्कूल का टॉपर होता है या कॉलेज का टॉपर होता है, उसके लिए उसके स्कूल या कॉलेज की पुस्तकें जो होती है वो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। उसी प्रकार से जिनवाणी को पाना चाहता है। वास्तव में गुरु को पा लिया तो भी काम नहीं होगा, गुरु के मुख से जब तक उपदेश को ग्रहण नहीं किया तब तक काम नहीं होगा। परमात्मा के दर्शन कर लिए तो भी काम नहीं होगा, कब तक? जब तक कि परमात्मा की वाणी हमको समझ में नहीं आई। क्योंकि परमात्मा की वाणी सुनकर के हमें परमात्मा का स्वरूप मिल सकता है, और गुरु की वाणी सुनकर के या परमात्मा और गुरु की वाणी सुनकर के हमको परमात्मा और गुरु का स्वरूप मिल सकता है। वो कैसे थे और कैसे वैसे बने, उसका मार्ग पूरा खुल सकता है। किसके माध्यम से? ये जिनवाणी के माध्यम से। क्या करना चाहिए हमें? जिनवाणी का आलम्बन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अच्छा, कौन सा ऐसा धर्म है जिसने कहा कि नहीं, महात्माओं की वाणी, परमात्माओं की वाणी सुनना नहीं चाहिए? हर धर्म ने कहा। क्या बोलते हैं? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। मतलब कुछ तो करो, कुछ ज्ञानार्जन रोज करो। यहां से व्यक्ति स्टार्ट करता है। मतलब यदि अधिक नहीं तो 1 घड़ी कितनी होती है? 24 मिनट की। तो कम से कम 24 मिनट तो हमारा क्या होना चाहिए? स्वाध्याय होना चाहिए। जिस स्वाध्याय में हम दुनिया से हट करके किसके निकट आ सकें? अपने निकट आ सके। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसलिए स्वाध्याय का महत्व बताया कि कम से कम कुछ हो। जैसे रोटी कपड़ा मकान हमारी आवश्यकता है, ऐसे ज्ञान भी हमारी आवश्यकता है कि नहीं है? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बोलते हैं कि हम तप करते हैं तप के समय, कुछ लोग पूजा भी करते हैं, कुछ लोग प्रतिक्रमण डेली करते हैं, कुछ लोग माला हमेशा हाथ में रखते हैं। लेकिन जिन शासन में क्या बताया गया कि ये सब अनुष्ठानों को सफल कौन बनाता है? ये सब अनुष्ठान कब सफल हो सकते हैं? चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो तप हो, चाहे वो जप हो, किसके बिना अधूरे हैं? किसके बिना अधूरे हैं? बोलते ज्ञान के बिना अधूरे हैं। पहले ज्ञान फिर ध्यान, पहले ज्ञान फिर तप। बोला परमम नाणम तव दया। 10वें कल एक सूत्र में बताया गया, परमम नाणम तव दया। यदि आपको दया ही पालना है, मतलब आपको आचरण अच्छा बनाना है, चारित्र अच्छा बनाना है, तो उसके पहले क्या चाहिए आपको? ज्ञान। मतलब बिना ज्ञान के जिन शासन के इस यूनिवर्सिटी में, भगवान महावीर की इस यूनिवर्सिटी में आपको सर्टिफाई नहीं किया जा सकता। ऐसा मान के चलिए, आपकी हर धार्मिक क्रिया तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ ज्ञान नहीं जुड़ा। ये मान के चलिए, बिना ज्ञान के कोई भी क्रिया अधूरी है। अधूरी नहीं बल्कि वो शून्य के निकट ही है। आप में से कुछ लोग हैं जो रोज भक्तामर बोलते हैं। वो सोचें कि भक्तामर का अर्थ हमें मालूम है या नहीं मालूम है? भक्तामर का अर्थ हमें मालूम है या नहीं मालूम है? आप में से कुछ लोग हैं जो प्रतिक्रमण रोज करते हैं। रोज आप 2 घंटे या 1 घंटे या 2.5 घंटे रोज देते हैं, और 14 को विशेष। कितना अच्छा काम करते हैं। पर इसमें थोड़ा सा और ऐड करने की आवश्यकता है क्या? क्या करें? प्रतिक्रमण के अर्थ को समझने का प्रयास करें। क्योंकि हमारा धर्म कौन सा धर्म है? तो बोलते हैं भाव प्रधान धर्म है। भाव कब आएगा? भाव कब आएगा? जब जो क्रिया कर रहे हैं उसका अर्थ समझ में आएगा, और अर्थ से हम भाव तक पहुंचेंगे। यदि हमने सूत्र पढ़ लिया और अर्थ नहीं जाना, और अर्थ जान लिया और भाव पैदा नहीं किया, तो हम अधूरे हैं। क्या करना चाहिए हमें? स्टेप बताई गई। पहले सूत्र, फिर उसके बाद अर्थ, उसके बाद भाव। छाछ
और मक्खन में क्या अंतर है? छाछ और मक्खन में क्या अंतर है? जहां छाछ है वहीं मक्खन है, जहां छाछ है वहीं मक्खन है। बस हमारी हर क्रिया छाछ के समान है, लेकिन ज्ञान किसके समान है? मक्खन के समान है। यदि मक्खन निकल जाएगा तो हमारा पूरा पराक्रम या पूरा पुरुषार्थ सफल हो जाएगा। क्या करना चाहिए? स्वाध्याय बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? स्वाध्याय मतलब ही ज्ञानार्जन है। बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? और जब स्वाध्याय बढ़ाने की बात आती है तो कितना बढ़ाना चाहिए? मिनिमम आपको बताया कि कम से कम 1 घड़ी पढ़ो, 24 मिनट दो। एक पेपर भी यदि आता है तो हम 10, 15, 20 मिनट तो उसको देते ही हैं। टीवी में न्यूज भी 15, 20 मिनट सुन लेते हैं, जबकि उसमें हमारी न्यूज कुछ भी नहीं है। न्यूज है तो दुनिया की है। स्वाध्याय में अपनी न्यूज मिलती है, उसको कुछ समय देना, तो कम से कम 24 मिनट तो देना। और वास्तव में कितना देना? उत्तरायण सूत्र में आता है कि एक साधु को कितने प्रहर स्वाध्याय करना? कितने प्रहर स्वाध्याय करना? तो कहते हैं 4 प्रहर स्वाध्याय करना। 4 प्रहर स्वाध्याय करना और 2 प्रहर ध्यान करना। ये क्यों बताया गया? कि बिना ज्ञान के काम नहीं हो सकता। बिना ज्ञान के काम नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को बॉम्बे भेज दिया जाए और कहा जाए कि बॉम्बे में वो फलाचंदी जो हैं उनके घर जाना है और वो फ्लैट नंबर 303 में रहते हैं, अब आप जाओ। मिल जाएगा उसको बॉम्बे में वो फ्लैट और वो व्यक्ति? क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? बस उसके पास 4 लाइन का क्या नहीं है? एड्रेस नहीं है। वो 4 लाइन का एड्रेस मिल जाए, फिर उसके बाद वो पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता? वो अमेरिका से आया हो तो पहुंच सकता है नहीं पहुंच सकता? पहुंच सकता है। तो 4 लाइन का एड्रेस क्या दे रहा है उसको? 4 लाइन का एड्रेस क्या दे रहा है उसको? उसको ज्ञान दे रहा है। वो ज्ञान क्या कर सकता है? उसके काम को आसान कर देगा कि काम को डिफिकल्ट कर देगा? आसान कर देगा। पर वो उसको इंटरेस्ट नहीं है यदि उस 4 लाइन जानने की। वो बोल रहा है मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को देर हो रही है, मुझे 4 लाइन की एड्रेस की नहीं चाहिए जरूरत, मैं पहुंच जाऊंगा। 303 नंबर फ्लैट बता दिया तुमने। क्या होगा? शायद पूरे बॉम्बे में भटक लेगा तो भी उसको कौन नहीं मिलेगा? बस वो व्यक्ति नहीं मिलेगा। और एक 4 लाइन का एड्रेस मिले तो एक मेले में खोया हुआ बच्चा भी यदि एड्रेस है और किसी को उस पर रहम आ गया तो कहां पहुंचा देगा उसको? उसके घर तक पहुंचा देगा। तो ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान भी ऐसी चीज है। अपन इसको कठिन ना माने, इसको असंभव ना माने, ऐसा ना माने ये चढ़ता नहीं है, ये प्राप्त नहीं होता। अक्सर व्यक्ति गलती क्या करता है कि बचपन में सूत्र याद करना चाहिए तो जवानी में सूत्र याद करना चालू करता है, और बचपन में समझना की क्षमता कम रहती है और जवानी में समझने की क्षमता ज्यादा रहती है। लेकिन उसके तब तक माइंड में ये भर जाता है कि बस सूत्र से ही मेरा धर्म होगा। तो जो शक्ति है वर्तमान में कि समझने की शक्ति बढ़ गई है, वो समझने की शक्ति का भी लाभ नहीं उठा पाता और सूत्र भी याद नहीं कर पाता और उल्टा धर्म से दूर चले जाता है। करना क्या चाहिए कि जवानी में या बुढ़ापे में समझने की, अनुभव की शक्ति ज्यादा है तो कम से कम समझने का काम उसमें कर लेना चाहिए, और सूत्र के लिए धीमे धीमे प्रयास हो तो सूत्र भी याद हो जाएगा। लेकिन हम सूत्र में ही अटक गए और समझने का प्रयास नहीं किया तो क्या होगा? न सूत्र कर पाएंगे और न समझ पाएंगे, तो धर्म की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाएंगे। ऐसी बहुत सारी गफलतें हमारे समाज में चलती रहती है। पर ये गफलतें नहीं होगी यदि हमारे को वास्तव में जिनवाणी के प्रति अहोभाव आ जाए। क्या बोलते हैं? सच्चम तम भैवम। मतलब शास्त्र क्या है? शास्त्र भगवान है। शास्त्र क्या है? शास्त्र जी क्या है? भगवान है। क्यों भगवान है? क्योंकि जहां भगवान होते हैं वहां सत्य होता है। जहां भगवान होते हैं वहां सत्य होता है। तो जहां सत्य वहां कौन है? जहां सत्य वहां भगवान है। तो वास्तव में जिनवाणी क्या है? जो शास्त्र, जो ग्रंथ हमको मिलते हैं, ये क्या है? ये भगवान है। इन भगवान से हमारे को मार्ग जानना, और इनके एक एक पेज पर क्या छिपा हुआ है? भगवान बनने का मार्ग छिपा हुआ है। एक एक पन्ने पर क्या छिपा हुआ है? भगवान बनने का मार्ग छिपा हुआ है। उनसे भगवान को जान लेना, भगवान बनने के मार्ग को जान लेना। मतलब दुख, कष्ट और अशांति में चल रही जिंदगी को सुख, शांति और आनंद तक पहुंचाने की कला उसमें है। बस आवश्यकता किस बात की है? उसको समझना और समझ करके उसको जीवन में आत्मसात करना। कितनी सारी बातें, कितनी सारी गफलतें हमारी दूर हो जाएगी। क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, ये किससे पता पड़ेगा?
ये धर्म से, ये शास्त्र से, स्वाध्याय से? क्या उपादेय है और क्या है? मतलब क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है, किससे पता पड़ेगा? वो ज्ञान से पता पड़ेगा। क्या उत्सर्ग है और क्या अपवाद है? मतलब उत्सर्ग कहते हैं सामान्य नियम को और अपवाद कहते हैं एक्सेप्शंस को, मतलब जो मजबूरी में किए जाने वाले। ये ज्ञान किससे मिलेगा? ये ज्ञान से मिलेगा। कौन देव हैं, सुदेव हैं और कौन कुदेव हैं, कौन सुगुरु हैं और कौन कुगुरु हैं, कौन सा धर्म है और कौन सा अधर्म है, इन सब का विवेक किससे मिलेगा? ज्ञान से मिलेगा। इस मनुष्य भाव को खोना नहीं है, तो इस मनुष्य भाव में क्या करना चाहिए, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो, ये किससे मिलेगा? ये ज्ञान से मिलेगा। अपने को वास्तव में बहुत अमूल्य चीज मिली है। परमात्मा नहीं मिले, लेकिन परमात्मा तुल्य ये ज्ञान की वाणी मिली है, और ये ज्ञान की वाणी को हम पाएंगे नहीं तो हम हाथ में आए हुए हीरे को खो देंगे। ये मान के चलना है। क्या बोला गया है कि ये जो ज्ञान है ये कैसा है? ये अनमोल रत्न है। सम्यक ज्ञान को रत्न बोला। क्यों बोला? क्योंकि ये रत्न के समान बहुत बहुमूल्य है। हाथ से छिटक गया फिर न मालूम कब मिलेगा। क्या करना चाहिए? पूरे अहोभाव के साथ, पूरे समर्पण के साथ हमें रोज परमात्मा की वाणी को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो वाणी है ये तो हम रोज सुनते रहते हैं और रोज चलती रहती है, आज नहीं भी सुनेंगे तो क्या अंतर पड़ेगा। होना यह चाहिए कि हम तो इसमें आए, लेकिन हम साथ में जिन मेहमानों के चक्कर में घर में रुक जाते हैं, उल्टा उनको साथ में लेके आए। क्यों साथ में लेकर आए? क्योंकि परमात्मा के वचन इतनी आसानी से उपलब्ध होने वाले नहीं है। हो सकता है ऐसा। एक मुनि थे ना, जिनका नाम आपने कई बार सुना होगा, माशतुश मुनि। क्या था उनके पास? उनके पास गुरु के प्रति श्रद्धा थी। गुरु के प्रति श्रद्धा थी और गुरु ने उनके व्यक्तित्व को देखा, उनके लेवल को देखा और समझ गए। क्या समझ गए? कि इस शिष्य में क्या नहीं है। इस शिष्य के पास शरीर की शक्ति है, लेकिन समझने की शक्ति अधिक नहीं है, ज्ञान की शक्ति अधिक नहीं है। तो क्या किया? उस शिष्य को बोला कि तुम अधिक साधना मत करो, छोटी सी साधना करो। छोटी सी साधना क्या करो? तो मां तुष और मां रुष, मां तुष और मां रुष, इतने से वचन को याद करो, इसी की माला फेरो। मां तुष मतलब क्या? मां तुष मतलब, मां मतलब नहीं और तुष मतलब राग। तो राग नहीं और मां रुष और द्वेष भी नहीं। मतलब क्या करना है तुम्हें? तो तुम्हें ना राग करना है और ना द्वेष करना है, बस इतना ही करना है। कि गुरु महाराज ने क्या सोचा कि ये इतना कमजोर है कि इसको अधिक कुछ देंगे तो याद होगा नहीं, तो कम से कम इतना ही ज्ञान दे दो। पर उस ज्ञान में क्या छिपा हुआ था? उस ज्ञान में क्या छिपा हुआ था? गुरु महाराज की करुणा छिपी हुई थी। और जहां करुणा होती है वहां स्वार्थ नहीं होता, और जहां स्वार्थ नहीं होता वहां एकांत से हित होता है सामने वाले का। हम दुकान में कितने ही अपना जता दे ग्राहक को, लेकिन अंदर में क्या पड़ा हुआ है? स्वार्थ है। तो चाहे कितने ही हम सत्य पर चलने की कोशिश करें, लेकिन स्वार्थ है अंदर में, तो उसको ठगे बगैर रहेंगे नहीं। और गुरु महाराज के मन में क्या? एकांत से हित की भावना थी। तो उस शिष्य के लेवल को देख करके बोला तुम इतना ही कर लो, मां तुष और मां रुष, इतनी ही माला करो, तुम मुक्त हो जाओगे। तो उसने शुरू कर दिया। और कैसे करना है साधना? तो आइंबिल के साथ करना है। और साधना चलती रही, और चलते चलते वो जिन वाणी, वो गुरु वाणी, वो सुन करके बस उस पर इतना अभाव रहा कि इसको छोड़ना नहीं मुझे, इसको छोड़ना नहीं मुझे। और आइंबिल की साधना करते रहे। अंदर में गुरु के प्रति श्रद्धा, परमात्मा के प्रति श्रद्धा और उनकी वाणी पर अहोभाव, और उस वाणी को पकड़ के चले। लेकिन क्या थे वो? एकदम कमजोर। किस मामले में? श्रद्धा के मामले में कमजोर नहीं थे, श्रद्धा एकदम मजबूत, और ज्ञान में के मामले में कमजोर थे। और हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? ज्ञान के मामले में एकदम मजबूत, ज्ञान के मामले में एकदम मजबूत। 10 साल पहले सासू जी ने मुझे ऐसा ऐसा कहा था, तो कम से कम 10,000 बार रिपीट कर दिया। तो कितना ज्ञान
में याद है और वही का वही डायलॉग याद है। वो डायलॉग तो ठीक है, वो टोन जो थी, वो टोन का ही मजा है उसमें। सोचिए तो कैसी याददाश्त है हमारी, ज्ञान में एकदम मजबूत और श्रद्धा में एकदम कमजोर। क्या बोलते हैं हमारे साहब, चालू तो कई बार करते हैं पर चलता नहीं। ये नहीं बोलते चलाते कौन नहीं और क्यों नहीं चलता, श्रद्धा नहीं होती इसलिए कोई अच्छी चीज चलती नहीं। कोई डॉक्टर बोले कि डायबिटीज हो गई, लाइलाज है और जिंदगी भर दवाई लेना पड़ेगी, तो चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। तो जिन वाणी को अभ्यास करना शुरू किया तो वो बीच में रुक क्यों जाता है? क्यों हमारे श्वास निकल जाते हैं उसके मामले में, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, अब नहीं हो रहा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वास्तव में श्रद्धा की कमी। तो जिसमें श्रद्धा थी, ऐसे मास्तुष मुनि, उनका नाम ही पड़ गया मास्तुष मुनि, तो वो उसको पकड़ के चले आइंबिल के साथ और रोज आराधना करते। और ऐसा करते करते कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ साल भी बीत गए और वो बेचारे इतने लाचार, कर्म का, ज्ञानावर्णी कर्म का इतना अधिक उदय कि उसके कारण से वो इतना छोटा पद भी याद नहीं रख पाए। लेकिन अहोभाव था तो उसको बोलते रहे, अर्थ भी नहीं समझ पाए। तो बोलते बोलते क्या हो गया? मास्तुष हो गया। तो मास्तुष मतलब क्या होता है संस्कृत में? तो माश मतलब छिलका, माश मतलब दाल और तुष मतलब छिलका। तो दाल और छिलका। जैसे आप क्या बोलते हो जब आपसे कोई पूछे क्या कर रहे हो? बस दाल रोटी की व्यवस्था, भाई माला माल हो गए। तो ऐसी वो भी बेचारे क्या बोल रहे थे? माश तुष, दाल छिलका ही बोले जा रहे थे। तो ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। उन व्यक्ति का उसमें कल्याण हो रहा था कि नहीं हो रहा था? कैसे हो रहा था? उनको श्रद्धा सही थी, उनकी नीयत सही थी, उनका इंटेंशन सही था, उनकी भावना सही थी, तो उसमें भी लाभ हो रहा था कहीं ना कहीं। और ऐसे करते करते कितने साल निकल गए? 12 साल निकल गए। और 12 साल जब निकले तो अचानक एक दिन भीतर में विचार आया कि माश तुष बोले जा रहा हूं, इसका अर्थ क्या है? उस अर्थ की जिज्ञासा हुई। तो जिज्ञासा हुई और निर्मलता हो गई थी, तो थोड़ा ज्ञान का शैवशम बढ़ा। वो विचार आया कि अरे माश मतलब तो दाल और तुष मतलब छिलका, तो दाल और छिलका मैं बोले जा रहा हूं। तो इसके पीछे क्या मर्म था गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ने मुझे यह पद दिया? वो भूल ही गए कि मुझे क्या पद दिया था। तो सोचने लगे गुरु महाराज मेरा अहित नहीं कर सकते, गुरु महाराज जरूर कुछ ना कुछ सोच के बोला होगा। तो सोचते सोचते कहां पहुंच गए कि देखो दाल और छिलका दोनों का संबंध कैसा है कि दोनों साथ में रहते हैं फिर भी दोनों अलग हैं। छिलका सिर्फ एक कवर है जो कुछ समय के लिए दाल के साथ रहता है, पर छिलका अलग हो जाता है और दाल अलग हो जाती है। उसी प्रकार से विचार आया करते करते कि मैं भी तो वैसे ही हूं। ये शरीर अलग है, किसके समान? छिलके के समान। और मैं अलग हूं, किसके समान? मैं आत्मा दाल के समान बिल्कुल अलग हूं। कितना अलग हूं कि जब छिलका निकलता है तो दाल का अस्तित्व पूरा अलग रहता है। भले ही जब जन्मे तो दोनों साथ में थे, लेकिन बाद में जब भेद हो गया तो दोनों अलग हो गए। तो बस मेरे लिए भी करने योग्य यही है कि जब जन्म लिया तो जन्म के समय ये शरीर मेरे साथ था, लेकिन जब जाऊं तो इस शरीर को छोड़ के जाना है। पर शरीर कैसे छूटेगा? छिलका तो निकल जाता है, शरीर कैसे छूटेगा? तो विचार आया उस निर्मलमति में कि मेरे ही मोह से मैंने इस शरीर को अपना मान रखा है, और इस मोह को जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक मेरा मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि मोक्ष क्या चीज है? तो मोक्ष मोह का क्षय ही है। मोह का नाश हुआ और मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये विचार करते करते उस निर्मल मति में कौन टिक गया, कौन स्थिर हो गया? तो ज्ञान स्थिर हो गया। और उस ज्ञान का विषय कौन हो गया? उस ज्ञान का विषय वो आत्मा ही हो गई। और उस आत्मा के ज्ञान से ही उन्होंने शरीर से मोह तोड़ लिया। और जो शरीर से मोह तोड़ा तो क्या हो गया? तो राग और द्वेष चले गए। और राग और द्वेष चले गए तो यही तो गुरु महाराज चाह रहे थे। गुरु महाराज क्या कह रहे थे? मां तुष और मां रुष, न राग कर न द्वेष कर। तो वो छोटा सा ज्ञान भी उनके जीवन को कहां तक पहुंचा देता है?
तो उनके राग द्वेष पर विजय हो जाती है और वो जीव मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा चमत्कार किसने किया? किसने किया? शिष्य ने किया, गुरु महाराज ने किया, या उस पद ने किया? यदि वो पद नहीं मिलता तो काम नहीं होता। तो ये मान के चलें अपन कि चाहे व्यक्ति कितना ही भटका हुआ क्यों ना हो, लेकिन उसको यदि एड्रेस मिल जाए तो वो ठिकाने पहुंच सकता है। भले ही सुबह से लेकर शाम तक भटकता रहा तो भी चंद मिनटों में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। उसी प्रकार से ये जिन वाणी का प्रताप है, जिन वाणी की महिमा है कि यदि जिन वाणी को जिसने आलंबन लिया तो उस जिन वाणी में उसको संसार का सत्य समझ में आ जाता है, कौन अपना है कौन पराया समझ में आ जाता है, किससे जुड़ना और किससे नहीं जुड़ना समझ में आ जाता है, और क्या करना और क्या नहीं करना समझ में आ जाता है। एक विवेक डेवलप हो जाता है, और उस विवेक के बल पर जब वह जीव जीता है तो वो जीव इस संसार में रहते हुए भी इस संसार में कर्म बंधन नहीं करता, राग द्वेष नहीं बढ़ाता, बल्कि क्या करता है, अपने जीवन को जिन वाणी के सिद्धांतों को अजमा करके अपने जीवन को अच्छा बनाते जाता है, और ऐसा करते करते मुक्ति पथ पर आगे बढ़ते जाता है। तो हमें भी सबको प्रयास करना कि हम इस अमूल्य जिनवाणी को, जिसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता, ऐसी अमूल्य जिनवाणी को बड़े पुण्य के उदय से हमने प्राप्त किया है, और अनेकों ने पूर्व में प्राप्त किया था। बस अंतर इतना है कि उनके मन में अहोभाव था इसलिए वो मुक्त हो गए, और हमारे मन में उतना अहोभाव नहीं है इसलिए हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो हम अपने जीवन में अहोभाव बढ़ाएं, और 24 मिनट से स्टार्ट करके हम उसको 24 घंटे की ओर ले जाएं। जितना हम स्वाध्याय कर सकें, जितना हम सत्संग कर सकें, जितना उस जिन वाणी का आलम्बन लेकर के आत्मचिंतन आत्म मनन कर सकें, और अंत में ज्ञान स्वभावी आत्मा को प्राप्त कर सकें, और अंत में जाकर के मोक्ष को प्राप्त कर सकें, ऐसा प्रयास आप हम सब करें, भावना ऐसी करें। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, देह मरे छे हूँ नथी मरतो, हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी सहजा